ऐसे चीजें चले गए, ऐसे बातें चले गए कि हो सकता है यूसुफ को बहुत समय तक जेल में ही रहना पड़े। कुछ रोशनी, कुछ अच्छी चीजें दिखाई नहीं देगा। बंदी गृह का मतलब होता है बिल्कुल बंद सा पड़ा हुआ अंधकार है, किसी तरह का कोई भी आशा नहीं है। और सुनिएगा खास बात क्या लिखा गया मालूम है? लिखा गया है, जब आप 20 पद को पढ़िएगा जी, 20 पद में लिखा हुआ है, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में जहां राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया, अतः वो उस बंदी गृह में रहा। पर यहोवा यूसुफ के संग रहा। ना खास बात है, बंदी गृह में यूसुफ के साथ रहा खुदा बाप। जब चीजें बिल्कुल अच्छा नहीं है, जब जीवन अंधकार है, सोच रहा था, स्वप्न देख रहा था, अच्छी अच्छी बातों को बता रहा था, पिताजी प्रेम कर रहा था, अच्छा वस्त्र दे रहा था, उस समय तो सब कुछ ठीक है। पर जब बंदी गृह में आया तब भी क्या खुदा बाप उसके संग है? जी, परमेश्वर के कलाम में यही लिखा हुआ है कि जब बंदी गृह में भी डाला गया तब भी खुदा बाप, तब भी यहोवा परमेश्वर उसके संग रहा। मैं आपको बताना मांगता हूँ, मेरे जीवन में और आपके जीवन में जो हम और आप सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर, सब कुछ इनकार कर जब हम यीशु मसीह के क्रूस को उठाकर चल रहे हैं, जब यीशु मसीह के संग चल रहे हैं, जब यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, आपको बताना मांगता हूँ, अगर आपका जीवन बंदी गृह की दशा में हो रहा है, अगर आपको लग रहा है मैं बंदी गृह में पहुंच पड़ा हूँ, चारों तरफ अंधकार है, कहीं रोशनी नहीं है, चीजें बिल्कुल खराब है, घर खराब है, जमीन खराब है, कर्जा हो गया है, फ्यूचर में कुछ अच्छा चीजें दिखाई नहीं दे रहा है, आपको बताना मांगता हूँ, जब आप खुदा के घर में बने रहेंगे, जब आप यीशु मसीह के घर में बने रहेंगे, आपको बताना मांगता हूँ, खुदा भी आपके साथ बना रहेगा। तब जब आप बंदी गृह की अवस्था में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता, बात यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती। जब आगे पढ़िएगा तो 21 और 20 में भी लिखा हुआ है, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। अब सुनिएगा, यहां से खुदा बाप यूसुफ के जीवन में काम करने लगा। यूसुफ के खास बात क्या था मालूम है? यूसुफ ईमानदार। क्या था? ईमानदार। उनको लग रहा था चीजें बिल्कुल खराब है, हमने क्या स्वप्न देखा था, हमने क्या बातें सजाई थी, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, पर कुछ चीजें मेरे मन के मुताबिक हो नहीं। तो सुनिएगा, कलाम में लिखा हुआ है, आपको इनकरेज करना मांगता हूं। मैं जब बाइबल कॉलेज गया 2017 में, मैं सब कुछ छोड़कर गया। सब कुछ छोड़ने का मतलब होता है मैं एक जगह में काम करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, जहां पर मेरा होम टाउन है, जहां पर मेरा घर है, वहां पर काम करता हूँ। पर प्रभु ने मुझे बार बार दिल में इस बात को डालने लगा, हृदय में इस बात को डालने लगा, मैंने तुझे अपनी सेवा में भेजा। मैंने जाति परिवार से आता हूँ। 2009 में यीशु मसीह को जाना, 2010 में मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभु को जाना, 2011 में मैंने संपूर्ण रीति से प्रभु को ग्रहण किया। 2016 में मैंने ये निर्णय लिया कि मैं प्रभु का सेवकाई करूंगा, परमेश्वर का सेवकाई करूंगा और संपूर्ण रीति से प्रभु का ही सेवकाई करूंगा। मुझे नहीं मालूम था कौन सा शहर में करूंगा, कौन से गांव में करूंगा, कौन से जगह में करूंगा, पर इतना मालूम था खुदा बाप कहीं ना कहीं मुझे सेवकाई देगा। सुनिएगा क्या हो, मेरे सीनियर पास्टर जिनके बारे में अभी बताया जा रहा था, मेरी पत्नी बता रही थी, उनका बड़ा भैया हमारा सीनियर पास्टर है, पास्टर असीम दास। जब 2017 में हम लोग पास्टर लीडर्स में थे, पास्टर लीडर्स के बाद हमारा शायद एक सप्ताह बीता होगा या 2-4 दिन बीता होगा, अचानक कॉल आया, और कॉल ये आया, कॉल नहीं, थर्सडे प्रेयर मीटिंग चल रहा था और बार बार पास्टर असीम दास के बारे में प्रेयर किया जा रहा था। वहां पर थर्सडे प्रेयर मीटिंग में सब के लिए प्रेयर किया जाता है। जब वो असीम दास का नाम लिया गया, वो बीमार है, सीरियस कंडीशन में है, उनके लिए दुआ हो रही थी, तो
तो मेरे बाइबल कॉलेज के सब बच्चे, सब भाई लोग आकर मुझे कहने लगे, क्या वो असीम दादा? फोन भी हमारे पास होता नहीं था उस समय, फोन ले लिया जाता था। हम चौंक गए, चिंता में पड़ गए, क्या हो गया अचानक। सच बता रहा हूँ, रात को खबर आया, बहुत सीरियस हो गया। सुबह खबर आया कि नहीं है इस दुनिया में। मैं बहुत टूट गया, सब बात जानते। मैं बैठ कर रोने लगा। मैं सब कुछ छोड़ के आ गया, सब कुछ छोड़ कर आ गया। और अभी मेरे पादरी भी चले गए, बिल्कुल अकेला हो गया। पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। अभी मेरा बाइबल कॉलेज शुरू ही हुआ। ऐसा लग रहा था कि जीवन अंधकार, बिल्कुल बेकार, क्या करूंगा पता नहीं। सब कुछ छोड़कर मैं आ गया और मेरे पादरी साहब भी गुजर गए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, समय आए, बेरेल में आए, मिट्टी दिए, पर खुदा की हुजूरी में हमने अपने आप को रोका नहीं। मैं ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए चला गया। तो जब गया वहां पर मेरा ट्रेनिंग हुआ, 1 साल ट्रेनिंग हुआ। 1 साल ट्रेनिंग होने के बाद में जब वापस पूरा कंप्लीट कर गया, मुझे नहीं पता आपको बताना मांगता हूँ, ये जो वचन है, ये वचन हमारे जीवन को भी बहुत छूता है। क्योंकि शुरुआत हमारा ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल जीरो से, हमें कुछ भी नहीं मालूम था, और जो था वो भी चला गया। ध्यान सुनिएगा, एक तो सब कुछ छोड़कर आ गए और जो था वो भी चला गया। अब लग रहा है कि बंदीगृह में हमें डाल दिया गया है, अब जीवन अंधकार हो गया है, अब कुछ आशा नहीं देख रहा है। पर आसमान के परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आसमान का खुदा का प्लानिंग था कि मैं खादिम बनूं, मैं पास्टर बनूं, मैं सेवा करूं, और खुदा ने मुझे खड़गपुर पूरी गेट में मेन चर्च का पादरी बनाया। हालेलुया, हालेलुया। मेन चर्च का पादरी बनाया, जहां से सेवा एबीसी शुरू हुआ था हमारे खड़गपुर शहर में, पास्टर रसीम दास ने शुरू किया था, वहां का मैं पादरी बना। मैं सच बता रहा हूं, मैं दिल से शुक्रगुजार करता हूं, खुदा का बहुत आभारी हूं कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर लेकर आया। आज मेरे माता, मेरे बहने, मेरे पिता, मेरे अंकल, मेरे आंटी, भाई बहन, सबको बताना मांगता हूँ, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, यीशु के संग संग खुदा था, यहोवा यीशु के संग संग था। आपको बताना मांगता हूँ, जीवन की परिस्थिति में, हालातों में, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से या सामाजिक रूप से, जब अपने आप को बंदीगृह में पाया जाए, जब अपने आप को अकेले में पाया जाए, जब अपने आप को ऐसे आंसुओं में पाया जाए, आपको बताना मांगता हूं, घबराइएगा नहीं, चिंता नहीं करिएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि यूसुफ का खुदा अगर यूसुफ के साथ बंदीगृह में रह सकता है, तो आपका खुदा भी आपके साथ हर एक हालातों में रह सकता है।